friends, in this video we are going to prepare the lesson alcohol, phenol and ether for the master category chemistry. Firstly, we must know what are the difference between the alcohol, phenol and ether. पहले तो इनमें difference क्या होता है कि alcohol क्या होता है, phenol क्या होता है, ether क्या होता है. कोई भी R means any alkyl group like CH3, C2H5. Any alkyl group which is directly bound to the OH is known to be alcohol. अब phenol same हो तो alcohol बट इट इज़ अटैच टू द बेंजीन रिंग. ये किसके साथ अटैच हो, एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, दैट इज़ नोन टू बी ए फिनोल. नाउ व्हाट इज़ ईथर. ईथर जब दो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल चाहे बेंजीन, ठीक है, दोनों ग्रुप हो, वेदर इट इज़ सेम और डिफरेंट. अगर दोनों आर CH3 हो गए, इफ़ बोथ आर सेम मिथाइल ग्रुप देन इट इज़ नोन एज द सिमेट्रिकल ईथर्स. इफ़ both are different like this is CH3 and this is C2H5, ठीक है, एक मिथाइल है and another one R is the ethyl, then it is known as the unsymmetrical ethers. This is the alcohol, phenol and ether. Okay, now we will came to the next topic, that is the types of alcohols. टाइप कितने होते हैं अल्कोहल के. फर्स्ट इज द 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड द 3 डिग्री अल्कोहल. अब इसमें आपको अच्छे से डिफरेंस पता हो कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल्स क्या होते हैं. अब जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसमें जो OH है वो सिंपली अटैच होता है कार्बन के साथ. सिंपली एक कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंकेज होती है OH की, दैट इज़ द 1 डिग्री अल्कोहल. नेक्स्ट इज़ द 2 डिग्री अल्कोहल. अब 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये OH है, इट इज़ अटैच टू दैट कार्बन जो आगे फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है. अब यहाँ पे जो OH है उस कार्बन के साथ अटैच है जो आगे फर्दर 2 और कार्बन्स के साथ अटैच है. अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ठीक है. तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ द 2nd डिग्री अल्कोहल. एंड द 3rd डिग्री अल्कोहल, इसमें OH उस कार्बन के साथ अटैच है विच इज़ फर्दर अटैच टू 3 कार्बन, विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन, देन दैट इज़ द 3 डिग्री अल्कोहल. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहल, फिनोल एंड द ईथर्स. Now came what are the monohedric, dihedric and the trihedric alcohols. Next is the monohedric alcohol. Monohedric alcohol वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल 1 अल्कोहल प्रेजेंट हो, सिर्फ एक ही OH ग्रुप हो. डाइहेड्रिक विच कंटेन 2 OH ग्रुप, ट्राइहेड्रिक विच कंटेन 3 OH ग्रुप, लाइक दिस, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द अल्काइलिक अल्कोहल्स. ये क्वेश्चन जो हमारा 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था कि इनमें आपको 4 स्ट्रक्चर्स थी और बताना था कि अलाइलिक अल्कोहल कौन सा होता है. ओके, अलाइलिक अल्कोहल वो होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन है हमारे पास, उसके साथ एक और कार्बन है जिसके साथ OH अटैच्ड है. इन सिंपल सेंस अगर हम समझें तो 3 कार्बन की चेन होती है अलाइलिक में, जिसके साथ अगर OH आप इस कार्बन के साथ अटैच कर रहे हो तो जो डबल बॉन्ड है वो अनदर 2 कार्बन के बीच में आएगा. अब हम इसे एक और वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर ये 3 कार्बन चेन है, अगर OH आप इस साइड अटैच कर रहे हो तो कार्बन में डबल बॉन्ड अनदर साइड वाले कार्बन्स में आएगा. दैट इज़ द अलाइलिक अल्कोहल. नेक्स्ट इज़ द विनाइलिक अल्कोहल. विनाइलिक अल्कोहल इज़ द सिंपल डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसके साथ हमने डायरेक्टली OH को अटैच कर दिया. दैट इज़ द विनाइलिक अल्कोहल. नाउ द बेंजाइलिक अल्कोहल. बेंजाइलिक अल्कोहल मीन्स जब हमने बेंजीन रिंग के साथ OH को अटैच कर दिया है, डायरेक्ट बॉन्ड कर दिया है OH के साथ, दैट इज़ आवर बेंजाइलिक अल्कोहल. नाउ नेक्स्ट केम्स ईथर, ईथर, सिमेट्रिकल ईथर्स एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था
कि अगर दोनों साइड में जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों क्या आर सेम है, दैट इज़ द सिमेट्रिकल वन। अगर दोनों में आर ग्रुप क्या है, डिफर कर रहे हैं, दैट इज़ द अनसिमेट्रिकल ईथर्स। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर बॉन्ड एंगल्स ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब जो ईथर है उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज़्यादा होता है। इट कंटेन्स द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल देन फिनोल एंड देन अल्कोहल। अब इसमें रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो लोन पेयर रिपल्शंस हैं वो क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं। इट कंटेन्स मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन। अब इन आप कहोगे इन तीनों में लोन पेयर हैं, इक्वल लोन पेयर्स हैं। अब होता क्या है कि इसमें एक H है, इसमें एक H है। इट कंटेन बोथ द मिथाइल ग्रुप इज समवट बल्की ग्रुप। सो जब लोन पेयर रिपल्शन है, इन तीनों में ही है लोन पेयर रिपल्शन, लेकिन ये इतना बल्कि ग्रुप है कि ये लोन पेयर इसको इतना पुल नहीं कर पा रहे, ड्यू टू विच दे हैव द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल देन द फिनोल एंड द अल्कोहल। Now next came what are the isomers in the alcohol। अल्कोहल के कौन से आइसोमर्स होते हैं और कौन से पॉसिबल्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। आइसोमर इन अल्कोहल्स, देयर आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पहले तो आइसोमर्स होते क्या हैं, आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट देयर स्ट्रक्चर इज़ डिफर। अब अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, कैसे कह सकती हूँ कि देखो अगर मैंने इसको लिख दिया ऐसे, इफ़ आई राइट इट लाइक दिस, अब इसमें O है। अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही है लेकिन इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकते हैं। कोई तो इसका अल्कोहल बनाएगा, ठीक है, कोई इसको ईथर के फॉर्म में राइट करेगा। देन तो इसमें हमें ध्यान रखना है, कोई तो इसको अल्कोहल में कैसे लिखेगा, इसको ऐसे लिख सकता है, ठीक है, इसको 6 कर लो। देन कोई इसको ऐसे भी लिखेगा, तो दोनों ही ठीक है, लेकिन अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट बोथ आर डिफर। दिस इज वन इज ईथर एंड दिस वन इज अल्कोहल। तो आइसोमर आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अल्कोहल में कौन से आइसोमर पॉसिबल हैं, चेन आइसोमर मीन्स कि सिर्फ एक चेन की लेंथ में ही चेंज आया है, दैट इज़ द चेन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर मतलब कि जो हमने फंक्शनल ग्रुप अटैच किया हुआ है उसकी हमने पोजीशन को चेंज करना है। पहले वो इस कार्बन पर अटैच था, नाउ इट इज़ अटैच टू दिस कार्बन, दैट इज़ आवर पोजिशनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर अभी हमने डिस्कस किया है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन दोनों ही क्या बन रहे हैं, डिफ़र कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे C2H6O के बारे में डिस्कस किया था, ये वो ही एग्जाम्पल है। नाउ देन इज़ द ऑप्टिकल आइसोमर। व्हाट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है। नाउ व्हाट आर द कायरल? कोई इसको चिरल भी बोल देता है, कोई इसे कायरल भी बोल देता है, बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। कायरल कार्बन क्या होते हैं? कायरल कार्बन वो होते हैं जिनके पास जो अनसिमेट्रिकल होते हैं। अनसिमेट्रिकल का मीनिंग है जिनके चारों के चारों ग्रुप ही क्या है, डिफरेंट अटैच है। ऑल द 4 ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट, दैट आर द कायरल कार्बन। अब ये कार्बन है, इसके राउंड मैंने A, B, ठीक है, D, E सारे देखो अलग अलग अल्फ़ाबेट से अटैच हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। और जो भी कायरल कार्बन होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब है कि इनकी जो भी मिरर इमेज है वो इनके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करती। अब देखो इसकी मिरर इमेज हमने ये बनाई है, इसको आप यहाँ से पिक करके इसके ऊपर प्लेस करें तो ये इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगी, इट विल नॉट सुपर इम्पोज। तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज़ द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ अल्कोहल एंड इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। हमने अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करना है।
जो भी हमारे पास 2016 और 17 का एग्ज़ाम था उसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस आर नॉट समवट दैट मच इम्पॉर्टेंट टू अस, बट जो इस बार एग्ज़ाम आया है, बाय सीइंग दैट एग्ज़ाम वी कैनॉट स्किप एनी ऑफ द रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली बाय द हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स पहले तो होते क्या है? हैलो मीन्स हैलोजन्स, एल्केन मीन सिंपल एल्केन। जैसे ये हमारे पास एक एल्केन है, अब इसको हैलो एल्केन बनाना है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब हमने कोई भी हैलोजन ग्रुप इसके साथ अटैच कर दिया, दैट इज़ द हैलो एल्केन्स। मोस्टली हम Cl या Br ही अटैच करेंगे, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन को अटैच करना इज़ नॉट दैट मच ईजी। उसके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड जो नेमिंग रिएक्शन होती है, जिसे हम कह देते हैं, वो रिएक्शन को स्टडी करेंगे। दैट इज़ द फ्रिंकलस्टीन एंड द स्वार्ट्स रिएक्शन दैट विल केम इन द हैलो एल्केन चैप्टर। पहले तो अब हैलो एल्केन की प्रिपरेशन की है। हैलो एल्केन वी टुक द हैलो एल्केन, उसके साथ हमने बेस को रिएक्ट करवा दिया। बेस का क्या काम है? अगर हम ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिए है, अगर हम इसे एग्जांपल लेके करें, CH3Cl है हमारे पास, मैंने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया, ये मेरा बेस है। जब मैंने KCl को रिमूव किया, व्हेन आई रिमूव द KCl इट फॉर्म दी CH। हमें पता है कि जो बेस है वो, या हम NaOH भी लें, हमें पता है कि NaCl बहुत ईजिली फॉर्म होता है। इट फॉर्म्स द 1 डिग्री अल्कोहल अलॉन्ग विद KCl। अगर हमने KOH लिया है, अगर हमने NaOH लिया, देन इट विल फॉर्म द NaOH, देन इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। नाउ द नेक्स्ट केम्स what will the how will another method for the preparation of the alcohol। अब ये है क्या, इसको याद करना बहुत इजी है। अगर आपको ये याद हो जाता है, ये ऐसे होता है, हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, उससे हम एल्डिहाइड बनाएंगे। एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है। अब ये कब कब बनेगा? उसके बाद हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप ये कहोगे कि हो क्या रहा है, वेट फॉर ए मिनट। देखो, अगर तो हम करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की अल्कोहल की, उससे हमें एल्डिहाइड मिलेगा और कीटोन भी मिल सकता है, दोनों इक्वल पॉसिबिलिटी है। अब कब कब मिलेगा? अगर तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमारे पास क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। इफ़ वी हैव ए 2 डिग्री अल्कोहल देन द प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन टेक्स प्लेस। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं, देन वी विल गेट दी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। दैट इज़ द प्रिपरेशन फॉर द अल्कोहल फिनोल। अब अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से हमारे पास सारे आ जाएंगे। इफ़ आई टुक वेट, अगर मैं इसकी रिडक्शन करूं, अगर मैं क्या करूं, इसकी रिडक्शन करूं, तो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं इसकी क्या करूं, रिडक्शन करूं, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा कीटोन एल्डिहाइड। और दोबारा रिडक्शन करूं तो मेरे पास क्या बनेंगे? अल्कोहल एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, कि 1 डिग्री है अल्कोहल है तो क्या बनेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा। अब हमें क्या क्या याद रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से, दिस वी हैव टू कीप इन द माइंड। तो अब हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि मैंने भी यहाँ लिखा कि एल्डिहाइड है और कीटोन है। इफ़ मैं इनकी क्या कर दूँ, रिडक्शन कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? अल्कोहल आएगा। वी गेट दी अल्कोहल। अगर तो एल्डिहाइड की रिडक्शन की तो 1 डिग्री अल्कोहल। इफ़ आई डू दी रिडक्शन ऑफ कीटोन वी गेट दी 2 डिग्री अल्कोहल। तो हमारे पास कौन सा अल्कोहल आएगा? 2 डिग्री अल्कोहल आएगा। अब रिडक्शन करेगा कौन? रिडक्शन करेगा एक रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। रिडक्शन इज डन बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम, जिसे हम सोडियम बोरोन हाइड्राइड भी बोल देते हैं, वो भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है।
और C2H5OH Na भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज़ द नेमिंग, ये हमारा एक नेमिंग रिएजेंट है, इसका नेम है बाउलेन ब्लांच। This is one of the naming reagent, that is the Brownian branch reagent. इसको हम Brownian branch reagent भी कह देते हैं। Now अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, इफ़ वी हैव दी एल्डिहाइड और हम उसकी क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्कोहल आएगा 1 डिग्री। सीधा ही पूछेंगे कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और हम उसकी रिडक्शन कर रहे हैं, विच विल गेट, तो नीचे अल्कोहल, या तो वो सीधा ही कह देंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, नन ऑफ दीज। अदरवाइज वो प्रिपेयर भी कर सकते हैं कि एल्डिहाइड के साथ नीचे आपको स्ट्रक्चर्स दे दें और पूछ लें कि आप कौन से अल्कोहल आपको मिलेगा। अगर हमारे पास इधर भी हमारे पास क्या है, कीटोन ही है, वी गेट दी अल्कोहल, सेम वी गेट द अल्कोहल। अगर कीटोन होगा तो हमारे पास 2 डिग्री आएगी। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मैंने कीटोन लिया है, उसको रिड्यूसिंग किया, उसकी रिडक्शन की है। जो हाइड्रोजन है, लिथियम, प्लेटिनम, ये सारे हमारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जब मैंने इसकी रिडक्शन की तो मेरे पास क्या आ गया, 2 डिग्री अल्कोहल हमारे पास प्रिपेयर हो गया। दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब मैंने आपको बताया था कि हम अल्कोहल की ऐसे बना था ग्राफ, अल्कोहल, ठीक है, फिर हमारे पास एल्डिहाइड था, कीटोन था, आगे था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी हमने क्या की थी, ऑक्सीडेशन की थी, तो ऐसे गया था। अगर हम रिडक्शन करेंगे तो जो एरो है वो आपने उल्टा कर देना है। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो तो हम सीधा इसको यहाँ से यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर C2H5OH Na लिया और इसकी करवाई रिडक्शन एंड वी गेट दी अल्कोहल एज दी प्रोडक्ट। अब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक चैप्टर में आप पढ़ने को आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये इसके साथ हम हर एक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर ईच एंड एवरी कंपाउंड विद RMgBr। अब आपने करना क्या है, आपको पता है ये हमारा है एल्डिहाइड, ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप थोड़ी रिएक्शन को समझ लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने रिएक्शंस इस बार कुछ मोल्ड भी की थी। जैसे अल्डोल कंडेंसेशन आई थी एग्ज़ाम में, लेकिन जो उसकी स्ट्रक्चर थी वो आप अगर किसी ने चलो वो देखी हुई थी पहले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जिसको उसका मैकेनिज्म आता था उसे वो सही आंसर टिक कर सकता था। अब मेरे पास क्या है, CH3MgBr, ठीक है। जो हमारे पास ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी क्या स्पेशलाइजेशन होती है, अगर मैं इस कंपाउंड के साथ इसको कंपेयर करूं तो ये जो मेरा मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये जो क्लोराइड है ये डेल्टा नेगेटिव होगा और ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जैसे CH3MgBr या मैं बोलूँ CH3 ट्वाइस CuLi, ऐसे कोई भी कंपाउंड हो, इनमें क्या होता है कि जो भी मिथाइल होगा वो डेल्टा नेगेटिव होगा और जो Mg होगा वो क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये एक इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो आपको माइंड में ध्यान में रखनी है। ये मेरा क्या है, CH3 नेगेटिव, MgBr क्या है, ये सारा मेरा पॉजिटिव पार्ट है और ये मेरा कार्बोनिल है। ये कार्बोनिल होता है, ये कार्बन है, ये पॉजिटिव है होता है और ऑक्सीजन है नेगेटिव। अब मोस्टली स्टूडेंट्स जो भी अनटच हैं उन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि ये कार्बन पॉजिटिव कैसे हो गया और ऑक्सीजन नेगेटिव कैसे हो गया। तो आप पीरियोडिक टेबल अपना जहाँ भी आपकी बुक है आपके पास केमिस्ट्री की, उसमें पीरियोडिक टेबल देखें, उसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन की फैमिली आ जाती है। जैसे जैसे हम इस साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जो भी हमारे पास एलिमेंट्स इस साइड पर प्लेस्ड होते हैं तो वो सारे क्या होते हैं,
नेगेटिव वाले होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इसमें जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन को नेगेटिव बोलेंगे और कार्बन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन का सपोज करो, वैसे तो बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ सपोज करने के लिए ही बोला है। अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कोई भी ऐसा कोई भी बॉन्ड पॉसिबल हो, तो फ्लोरीन को हम नेगेटिव बोलेंगे और ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही आपको समझा रही हूँ। अब इसमें मेरे को पता लग गया कि जो कार्बन है ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन है वो क्या है, हमारा नेगेटिव है, तो मैंने इसका टैग करवाना है। अब मेरे पास ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट था, मैग्नीशियम मेरे पास पॉजिटिव पार्ट था। मैंने क्या किया, ये नेगेटिव को, ये मेरा कार्बन पॉजिटिव था और ये ऑक्सीजन नेगेटिव था, मैंने नेगेटिव पार्ट को कार्बन के पॉजिटिव पे, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, उसके पास MgBr पॉजिटिव पार्ट जाएगा। हमेशा ही आपने ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और दूसरे वाला नेगेटिव जो पॉजिटिव है उसके नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। अगर किसी ने सिंपल समझना है तो वो सिंपल ऐसे समझ ले कि जो कार्बन का ये डबल बॉन्ड था ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। दूसरा मेरे पास था CH3MgBr था, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, नेगेटिव था, और ये मेरे पास क्या था, पॉजिटिव था। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा, और ये डबल वाला सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल अगर समझना हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये मेरे पास एज इट इज़ जो भी था मैंने लगा दिया, ये डबल का सिंगल बन गया, और ये जो CH है ये इधर लग गया, और OMgBr यहाँ आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वाटर डाला, व्हेन आई पुट दी वाटर, ये मेरा बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो गया, और ये मेरा H यहाँ पे आ गया, और MgBr क्या है मेरे पास, OH के साथ एलिमिनेट हो गया। जब ये H मेरा यहाँ आ गया, आई गेट दी अल्कोहल, ये देखो ये मेरा अल्कोहल बन गया। तो मेरे पास जो भी अल्कोहल बनेगा मेरे पास एज ए प्रोडक्ट अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसमें ये एक बात ध्यान रखने वाली है, अभी जो भी प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा उसमें 1 कार्बन इंक्रीज्ड होगा, ठीक है। There is the increase in the 1 carbon. Now next came the hydration of the alkenes. अब ये हाइड्रेशन है, इसमें ना मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स लगते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी रूल्स वाली इक्वेशंस रूल्स जिनमें रूल लगता है रिएक्शंस में, या जो भी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं वो मोस्टली पेपर में पूछी जाती हैं, तो ये रूल वाली रिएक्शन है। अब इसमें है क्या, इसमें है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन का मतलब है कि आपके पास एल्कीन है और आपने उसके ऊपर क्या डाला है, वाटर डाला है। अब आपके पास जैसे डबल बॉन्ड है, आपने क्या क्या, वाटर लिया। आप सबको पता है H2O होता है वाटर, इसके अंदर एक H पॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरा एक H नेगेटिव पार्ट होता है। अब इसने क्या करना है, ये डबल बॉन्ड, अब देखो अगर आपके पास सिमेट्रिकल है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक H एक साइड जाएगा और OH दूसरी साइड जाएगा और सिंपली O अल्कोहल बन जाएंगे। कैसे कह रही हूँ मैं, यहाँ पे दोबारा देख लो। अगर देखो मेरे पास सिमेट्रिकल अल्कोहल है, मैंने क्या किया, इसके बीच में वाटर डाल दिया, तो मेरे पास जो भी बनेगा ये एक H आ गया और ये मेरे पास एक OH आ गया। सिंपल हो गया, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर एक H पॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरा OH नेगेटिव पार्ट होता है, डबल का सिंगल बॉन्ड बन गया, आई गेट दी अल्कोहल। बट इफ़ वी हैव ए अनसिमेट्रिकल, ऐसे हो हमारे पास, तो फिर इसमें अब 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं कि OH इस साइड लग सकता है और OH इस साइड भी लग सकता है, और H उसके ऑपोजिट साइड चला जाए। तो इसमें अब कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल्स। वी यूज़ दी मार्कोनिक ऑफ रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ रूल हमें ये कहता है कि जो भी नेगेटिव पार्ट है, जैसे इसमें ये नेगेटिव पार्ट था, इट गोज़ टू दैट कार्बन विच हैज़ द लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। नेगेटिव गोज़ टू जिसके पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, NLH।
नेगेटिव उसके पास जाता है जिसके पास लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये हमारा नेगेटिव है OH, और इसने किसके पास जाना है, CH वाले के पास, क्योंकि ये बीच वाले में जाएगा क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इस पे लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। आपको इस बार भी एग्जाम में एक मार्कोनिकॉफ रूल वाला क्वेश्चन आया था जिसमें HBr का क्वेश्चन था, ठीक है। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये हमारा OH पार्ट क्या है यहाँ पे लग जाएगा, और ये H क्या है यहाँ लग जाएगा, एंड द डबल बिकम्स द सिंगल। ये जो डबल बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, मार्कोनिकॉफ रूल था। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब लगता है जब हमारे पास पर ऑक्साइड हो, उसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। जब भी पर ऑक्साइड हो या इपोक्साइड ऐसा कुछ भी मेंशन हो एरो के ऊपर अलोंग विद दी HBr, ठीक है, वो उसके साथ, तो हम उसको मार्कोनिक से एंटी मार्कोनिक की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कम द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO रिएक्शन के नेम से इसको बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इसमें हमने हाइड्रेशन ही करनी होती है अल्कीन की। अगर हम सिंपल देखें ना तो इसमें होता क्या है कि हाइड्रेशन ही करनी होती है, लेकिन उसमें जो हाइड्रेशन की थी उसमें हमने रूल फॉलो किया था मार्कोनिकॉफ एडिशंस। बट हाइड्रोबोरेशन में जो रूल फॉलो होता है वो होता है एंटी मार्कोनिफ। अब इसमें बस आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, साथ में हमारे पास वाटर या H2O2 या OH नेगेटिव ऐसे कुछ भी आ गया, फिर तो आपने सिंपल लगाना है मार्कोनिकॉफ एडिशन। अगर साथ में B का कोई भी बोरोन का कोई भी प्रोडक्ट आ गया, जैसे BH3 या B2H6 कोई भी आ गया, तो बस आपने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिफ में चेंज कर देना है। सिर्फ ये एक ही रिएक्शन है जहाँ पे हाइड्रेशन होती है, लेकिन होती कैसे है, एंटी मार्कोनिफ के साथ। बट होती कैसे है, एंड इसकी जो भी हमारी होती है एंटी मार्कोनिफ। एंटी मार्कोनिफ क्या होता है कि जो नेगेटिव है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, विच हैव मोर हाइड्रोजन, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। अब आपने क्या किया, ये हमारा डबल बॉन्ड था, इसमें आपका नेगेटिव पार्ट था OH नेगेटिव। अब इन दोनों में आप देखो अराउंड दी डबल बॉन्ड किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल वाले कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये नेगेटिव क्या है यहाँ पे लग जाएगा, और ये डबल का क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। डबल क्या बन जाएगा, सिंगल, और दूसरी साइड लग जाएगा हाइड्रोजन, एंड दैट इज़ आवर प्रोडक्ट। देन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब इसमें भी क्या होता है, हमने क्या करनी है, हाइड्रेशन ही करनी है, कुछ नहीं करना, सिंपल पानी डाल के हाइड्रेशन ही करनी है। लेकिन अब इसमें जो प्रोडक्ट प्रेजेंट होगा वो हमारा होगा HgCH3OH ट्वाइस, और ये हमारा एज ए सॉल्वेंट काम करता है, टेट्राहाइड्रोफुरेन। दिस इज़ द टेट्राहाइड्रोफुरेन होता है नाउ, और ये हमारा होता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। इसमें भी हमारा सिंपल जो रूल फॉलो होता है वो होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन। कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन का रूल फॉलो होता है कि जो नेगेटिव है वो किस कार्बन के पास जाएगा, विच हैज़ द मोर हाइड्रोजन एटम, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है उसके पास नेगेटिव चला जाएगा। देन केम द एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। अब एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स, जब भी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स हो उसको आप HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल फॉर्म होगा। कैसे कि हमने किया, NHH, हमने इसको वाटर की एलिमिनेशन, वाटर की एलिमिनेशन की तो हमारे पास कैसे वाटर की एलिमिनेशन होगी, साथ में N2 की। नाउ नेक्स्ट केम द एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स के साथ जब हमने किया तो हमारे पास ये NHH हो जाएगा, ये H2O की एलिमिनेशन हो गई, ये H2 की एलिमिनेशन हो गई, एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स टेक्स प्लेस। सीधा ही पूछेंगे कि आपको नाइट्रस एसिड, नीचे आपको चार कोई भी दे देंगे, नेम दे देंगे अमीन
मीन्स अमाइड्स अल्कोहल फिनोल, ठीक है। और बोलेंगे कि बताओ किसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करें कि हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो, तो आंसर हमारा होगा अमीन। किसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करें कि उसके पास हमारे पास क्या फॉर्म होगा, अल्कोहल फॉर्म हो। तो आपने जो भी नीचे ए ऑप्शन बना देंगे, अमाइड बना देंगे, अमीन बना देंगे, तो ऐसे आपको वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। और जो लेवल है उनका, वो अब इस लेवल तक के क्वेश्चन ईजिली डालेंगे, ठीक है। तो दैट इज आवर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ डायोल्स। डायोल्स की प्रिपरेशन करनी है हमने। तो ये जो डायोल्स की प्रिपरेशन थी, ये दो टाइप से होती है। कैसे? या तो सिस डायोल्स बन सकते हैं या ट्रांस डायोल्स बन सकते हैं। जो हमारा सिस डायोल है उसे हम सिन डायोल भी कह देते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रांस डायोल है दैट इज आर द एंटी डायोल। एंटी डायोल है, उसमें क्या होता है कि जो भी प्रिपरेशन होती है हमारे पास डायोल्स की, अगर तो हम इपोक्साइड की रिंग, ये होती है हमारी इपोक्साइड रिंग। रिंग मतलब कि ऐसे कुछ बंद है, उसके ऊपर एक किसी कॉर्नर में ऑक्सीजन हमने इंसर्ट कर दिया है, तो उसे हम नेम दे देते हैं हमारी इपोक्साइड रिंग। इपोक्साइड्स में हमेशा ही किसकी फॉर्मेशन होती है, ट्रांस डायोल्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, ट्रांस डायोल्स की। जब भी कभी इपोक्साइड आ जाए अराउंड दी डबल बॉन्ड, अगर वो पूछें कि कौन सा प्रोडक्ट है, अगर डबल बॉन्ड के अराउंड उन्होंने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या मैग्नीशियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन करवाई है, तो हमारे पास कौन सा फॉर्म होगा, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिन डायोल्स टेक्स प्लेस। तो सिस हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। तो आपने ये बहुत ध्यान से याद करना है कि सिन डायोल किस में बनते हैं और ट्रांस डायोल्स किस में बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है कि उन्होंने ऊपर बोला था कि कौन सा रिएजेंट है जिसको हम डबल बॉन्ड के अराउंड रिएक्ट करवाएंगे। हमारे पास ट्रांस डायोल नहीं उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, दे यूज द वर्ड ट्रांस नॉट, इट इज़ द डाईहाइड्रोलाइशन, मतलब कि 2 OH ग्रुप लगाए हैं, ट्रांस हाइड्रोक्सीलेशन, दैट इज़ द नेम। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, अल्कोहल्स एंड देयर प्रिपरेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप अपने हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप दे सकते हैं। थैंक यू।